मुस्लिम लीग नून पंजाब का नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी का सदर बनाने का फैसला। उन्हें पार्टी की क़यादत संभालने की दरख्वास्त की गई है। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग मकबूलियत हासिल करेगी। राना सनाउल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दावा किया, नवाज शरीफ को साजिश के तहत अलग करके पार्टी सदारत से हटाया गया था। तरक्की की राह में रखना डालने और तवज्जो हटाने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा और ट्रोलिंग से तरक्की का अमल रोका नहीं जा सकता। मुल्की खुशहाली के सफर में अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। आइए सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें। जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। मुल्की मफाद में सख्त फैसले करने होंगे और उसका पहरा देना होगा। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। अरबों खरबों की आमदनी आ सकती थी जिसे बर्बाद कर दिया गया। FBR अरबों खरबों कमाता है, ये पैसे कौमी खजाने में ना लाए तो हमें हुकूमत करने का कोई हक नहीं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड था। इंक्वायरी बैठाकर 72 घंटे में रिपोर्ट मांग ली। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। ये एहतजाज के लिए उनके साथ बैठ रहे हैं जिनका नाम लेना भी नेगवारा नहीं था। हुकूमत से मुज़ाकरात करें ताकि मामला दुरुस्त हो। इरफान सदीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। शहरी रहमान का तहरीक इंसाफ को चोर डाकू का बयानिया छोड़कर आगे बढ़ने का मशवरा। कौम बानी PTI के सियासी नजरिए पर यकीन रखती है। जब इक्तदार में थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। हमें कोई इदारा जाती सपोर्ट नहीं। किसी को इदारा जाती सपोर्ट की जरूरत है तो पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए। सेनेटर शिबली फराज का तालबा इक्तदार में आने पर मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने आजाद अरकान कौमी असम्बली के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम कर लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद दूसरी बड़ी जमात बन गई। नून लीग 120 अरकान के साथ सरे फहरिस्त। पीपल्स पार्टी के 71 अरकान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को पार्टी पोजीशन की तफसीलात फराहम कर दी। वजीर आजम से पुराने करीबी और गहरे मरासिम हैं। सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ और मुझसे मुताल्लिक अजीबो गरीब बातें देखकर हैरानी होती है। ताल्लुक अहम है, वजारत की कोई अहमियत नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। वाज़े किया, चीनी बाशिंदों की हिफाजत के लिए खुसूसी इकदामात कर रहे हैं। 3 माह में इस्लामाबाद पुलिस में बेहतरी लाने का भी ऐलान। तहरीक इंसाफ की बानी PTI और बुशरा बीबी को रिहाई के लिए इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और खैबर में एहतजाजी रैलियां। इस्लामाबाद की रैली में बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब समेत बड़ी तादाद में कारकुनान की शिरकत। मुजाहिरीन का बानी PTI और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। IG पंजाब करप्ट तरीन शख्स है। पंजाब पुलिस अब फोर्स नहीं रही। सूबे भर में कल रात से छापे मारे जा रहे हैं। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, यह तो तय करें कि पाकिस्तान में आमराना निज़ाम है, कोई जमहूरियत नहीं, सिर्फ नून लीग की डिक्टेटरशिप है। अपोजिशन लीडर की तनकीद। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी को हिटलर करार दे दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब को पुलिस वर्दी पसंद आ गई। आज एयर एम्बुलेंस सर्विस से मुतालिक इजलास की सदारत भी सब्ज वर्दी ही में कर डाली। स्पीकर पंजाब असेंबली और सूबाई वज़रा से मुलाकातों में वर्दी ना उतारी। मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज पुलिस पासिंग आउट परेड में वर्दी ज़ेबतन की थी। बलोचिस्तान के वसाइल बलोच अवाम की अमानत हैं। वो भी अच्छी जिंदगी गुजारने का हक रखते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। पैगाम दिया कि हुकूमत के असासाजात की हिफाजत करें। अपनी जात के लिए सोचने पर करप्शन बढ़ती जा रही है। अवाम का सोचने की जरूरत है।
वजीर आजम और वजीर खजाना इतवार और पीर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। पाकिस्तान की फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की तहकीकात का मुतालबा। भारत से गैर जिम्मेदाराना बयान देने से गुरेज करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह किया कि मुश्तरका एलामिये में पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर बात की गई। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान कामयाब करार दे दिया। वजीर आजम की जेर सदारत क्लाइमेट चेंज काउंसिल इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज। विफाक से सूबे के बकाया जात जल्द अदा करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने अमरीका से GSP की जल्द अज जल्द तजदीद की दरख्वास्त कर दी। टेक्सटाइल मसनूआत की अमरीकी मार्केट तक रसाई बढ़ाने की अपील। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क का इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान का अमरीकी दरामदात पर इन्हिसार कम हो गया। सालाना बुनियादों पर अमरीका से दरामदात में 50% की कमी रिकॉर्ड। गुज़िश्ता माह दरामदात का हजम 8 करोड़ 73 लाख डॉलर रहा, जो गुज़िश्ता साल मार्च में 17 करोड़ 47 लाख डॉलर था। वजारत तिजारत ने आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ का जायजा लेना शुरू कर दिया। स्टेक होल्डर से मसूल मुताद्दिद तजावीज़ एजेंडे में शामिल कर दी गई। सरकारी राजी कब्जा केस में घर पर छापे के दौरान कार्य सरकार में मदाखलत। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। वफाकी काबीना ने अफगान मुहाजिरीन के प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन में 30 जून तक तौसीक कर दी। इंसदाद मुनशियात के मुकदमात के लिए मकरान डिवीजन में खुसूसी अदालत की मंजूरी। सिंध हुकूमत को कंटोनमेंट बोर्ड से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली की कानून साजी के लिए 3 माह की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट 4 जून से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके हतमी फैसला देगी। अदालत की जानिब से मुद्दा अलीहान कंटोनमेंट बोर्ड की बकाया जात की अदायगी न करने का रिलीफ बरकरार। सिंध हुकूमत का सूबे भर की जेलों में सोलर पैनल लगाने का फैसला। सेंट्रल, विमेन और लांठी जेल को सोलर पर मुंतकिल करने का काम शुरू। सक्खर, लाड़काना, शिकारपुर और जेकबाबाद की जेलों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। रावलपिंडी में बैंक डकैती में मुलव्वस गैंग के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मतीन, मंजूर, उमर और मुबीन शामिल। 7 लाख रुपए, गाड़ी और असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान ने रवां साल फरवरी में रवात में बैंक डकैती की वारदात की थी। शिकारपुर के दरिया खान गांव में मुसल्लह अफराद के घर पर फायरिंग। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाम हक, 1 शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने वाकया भइयों और मारफानी कबीले जारी दरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। गाजा में सहूनी अफवाज का फलस्तीनियों को जिंदा दफन करने का इंकशाफ। फलस्तीनी हुक्काम का 20 लाशों का फोरेंसिक करवाने का मुतालबा। अब तक 3 इज्तिमाई कब्रों से 392 लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जिनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। अमरीका की मुख्तलिफ जामियात में फलस्तीन के हक में मुजाहिरे। टेक्सास और इंडियाना यूनिवर्सिटी से कई असातिज़ा और दर्जनों तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी में तलबा पर रबड़ की गोलियां बरसा दी। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने एक बार फिर तबाही मचा दी। सरहदी शहर ताफ्तान में गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। मुतादिद मकानात और दीवारें गिर गईं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। चागी, कोहलू और खारान समेत बेशतर शहरों में जल थल एक हो गया। मूसा केरल में तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी। ऑल पार्टीज मूवमेंट की कॉल पर कंडकोट भर में आमने रैलियां। सियासी और समाजी तंजीमों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अगवा की वारदातों के खात्मे और तमाम मुखबियों को जल्द से जल्द बाजियाब कराने का मुतालबा। लाहौर में शहरी किसी भी मुश्किल में सिर्फ एक बटन दबाकर पुलिस की मदद हासिल कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, मार्केट, बाजारों और चौराहों पर 100 के करीब पिंक बटन नस्ब कर दिए गए। बटन दबाते ही सेफ सिटी से राबता हो जाएगा। पुलिस एहलकार भी फौरी मदद को पहुंच जाएंगे।
फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा उनके साथ रब्ता किया जाता है। यहाँ पे जो हमारी फीमेल ऑफिसर हैं वो उनसे रब्ता करती हैं, रब्ते में रहती हैं कि आप मौके पे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। हमारा मकसद यही इस बात को इंश्योर करवाना है कि जो पुलिस रिस्पॉन्स टाइम है वो बेहतर से बेहतर। बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने कीमत में इजाफे से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में मजीद 1.1% कमी। मजमूई शरह 26.94% पर आ गई। टमाटर, प्याज, अंडे और केले सस्ते हो गए। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी का मिशन। हुकूमत ने चूजों की बरामद पर पाबंदी का फैसला कर लिया। वजारत खुराक की समरी हुकूमत को इरसाल। इक़दाम की सूरत में मुर्गी का गोश्त ₹200 फी किलो तक सस्ता होने का इम्कान। सिंध हुकूमत का 1 मई को यौम मजदूर पर छुट्टी का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर के 50 से ज्यादा मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस का आगाज। तालीमी इदारों और बाजारों में शहरियों को बिला मुआवजा इंटरनेट की सहूलत हासिल हो सकेगी। व्हाट्सएप सार्फिन के लिए खुशखबरी। अब मैसेजिंग एप्लीकेशन के इस्तेमाल के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। सार्फिन फाइल्स और तस्वीर बगैर इंटरनेट भी शेयर कर सकेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेट टीम्स के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज रात से कराची में शुरू होगी। दोनों टीम्स के नेशनल बैंक स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशंस। वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया था।